ठीक है। तो आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, जैसे एग्जांपल एक बॉल है, ठीक है। तो बॉल में ना हर एक पॉइंट में उसका वेट एक्ट करता है, हर एक पॉइंट, ठीक है, हर एक पॉइंट में उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, ग्रेविटी नीचे की तरफ जो उसको खींचता है उसको बोलते हैं वेट। इससे पहले भी आ चुका है ये चीज। तो ग्रेविटी हर एक पॉइंट पे उसको नीचे की तरफ खींचता है और वही हर एक पॉइंट में वेट एक्ट करता है। तो हर एक पॉइंट वाले यहाँ वेट एक्ट करेगा, तो एक मोमेंट यहाँ बनेगा, एक मोमेंट यहाँ से बन सकता है, एक मोमेंट यहाँ से बन सकता है, बॉडी घूम सकता है। तो यहाँ पे होता क्या, बॉडी तो इक्विलिब्रियम में एकदम रुका हुआ है। होता क्या है, यहाँ पे जो सब वेट है सब का मोमेंट कोई एक पॉइंट पे जीरो हो जाता है, मतलब सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स कोई एक पॉइंट पे जीरो हो जाता है, ठीक है। तो वो पॉइंट है क्या, तो वो पॉइंट है सेंटर, इसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सेंटर पॉइंट पे बॉल का यहाँ पे सब वेट, ये सब मोमेंट ऑफ वेट, वेट सब वेट नहीं, सब मोमेंट ऑफ वेट, सब वेट अपना अपना मोमेंट बनाएगा। तो सब का मोमेंट को सम अगर कर दे, ऐड कर दे, तो वो जीरो हो जाता है ये वाला पॉइंट पे, ठीक है। तो यही वाला पॉइंट पे बॉडी का टोटल वेट एक्ट करता है। बॉडी का अगर यहाँ 10 kg वेट है तो यही पॉइंट पे एक्ट करेगा। ये पॉइंट अगर तुम बैलेंस कर दिए तो बॉल बैलेंस हो जाएगा। देखो कोई कोई फुटबॉलर बॉल को हाथ में घुमाता है तो कैसे करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में उसको बैलेंस कर लिया है। तो जहां पे पूरा वेट एक्ट कर रहा है वो पोजीशन अगर बैलेंस कर लिया है तो बॉल यहाँ पे भी एक उंगली पे भी टिक सकता है, ठीक है। तो यही था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हर अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसका पोजीशन अलग होता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा चीज दिया है, सर्कुलर का तो तुम लोग को समझ में आ गया, सेंटर में होता है। वही अगर ट्राइंगुलर देखेंगे, ट्राइंगुलर शेप का कोई चीज है तो उसका कहाँ होता है, तो उसका सब मीडियन को, मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तीनों मीडियन, तीन मीडियन होता है ना ट्राइंगल में, तीन मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाला पोजीशन में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा, ठीक है। कोई भी ट्राइंगुलर लैमिना हो, कोई भी ट्राइंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट हो। अच्छा, अब उसके बाद है रॉड है, रिंग है। रिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे मान लो कि रिंग, ठीक है, ये रिंग है। रिंग तो सेंटर में हॉलो होता है, सेंटर में तो कुछ होता नहीं है, खाली जगह होता है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगा, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही एक्ट करेगा, चाहे से वो रिंग से बाहर ही क्यों ना हो ना। ये पोजीशन जो है ये रिंग से तो बाहर है, हाँ, तब भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही एक्ट करेगा। अच्छा, सिलेंडर हो गया, कोई भी शेप हो गया, बाकी सबका सेंटर में ही एक्ट करेगा। कोई एक पतला रॉड है, एकदम पतला रॉड है, इसका भी यहीं पे सेंटर में एक्ट करेगा। ट्राइंगुलर शेप का कोई चीज है, सर्कुलर शेप का कोई चीज है, सबका सेंटर में। और सेंटर डिसाइड कौन करता है ट्राइंगुलर शेप का, डायगोनल, डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो पोजीशन सेंटर होता है इसका, ठीक है। रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगुलर बोले, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप हो गया या स्क्वायर हो गया, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया, ये सब जो क्वाड्रिलैटरल है। अच्छा, अब अगर हम लोग को कोई एक इरेगुलर शेप दे दिया, नहीं तो चलो शेप का प्रॉपर एक कोई शेप है तो उसमें हम लोग को पता है कि हाँ ये जगह में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसका जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका जहाँ पे एक्सिस जो है, एक्सिस जो होता है इसका, एक्सिस का सेंटर में, ठीक है, इसका भी एक्सिस का सेंटर में, इसका भी अगर देखेंगे तो एकदम सेंटर में, मिड पॉइंट में। तो ये सब चीज हम लोग को पता है। लेकिन अगर कोई इरेगुलर शेप दे दिया, ठीक है, अब उसका बोला है मोमेंटम निकालो, तो उसमें हम लोग मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक काम करना होगा। हम लोग क्या करेंगे, तो अगर कोई एक इरेगुलर शेप दे दिया, उसका बोला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ, मान लो इरेगुलर शेप कुछ ऐसा दिखता है, ये इसका बोला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसका तीन जगह होल्ड कर देंगे। मान लो यहाँ, 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 तीन जगह होल्ड कर देंगे और तीनों जगह पे इसको ब्रेक से टांग देंगे, ब्रेक से टांग देंगे या कोई भी स्ट्रिंग लेके उसको अच्छा टांग देंगे। जैसे मान लो ये वाला पोजीशन में टांगे तो ये वाला पोजीशन ऊपर हो गया, ठीक है, शेप कुछ ऐसा है, ये वाला पोजीशन ऊपर की तरफ है, ठीक है, स्ट्रिंग से टांग दिया कोई भी चीज से, तो यहाँ से एक लाइन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद एकदम स्ट्रेट लाइन बनाना है, फिर उसके बाद एक और पोजीशन में उसको रख के टांग दिया जाते, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, पहले ए में रख के करे थे, बी में रख के कर दिए, और जो लाइन बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर सी में रख के कर दिए, लाइन बना एकदम स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है।
तो तीनों जो लाइन बना, ए से एकदम एक स्ट्रेट लाइन आया होगा, ठीक है, बी से एकदम स्ट्रेट लाइन आया होगा और सी से एकदम स्ट्रेट लाइन आया, तीनों लाइन कोई एक पॉइंट पे मीट कर रहा होगा, तो वो हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आगे दूसरा टॉपिक में आएंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, बॉडी एक ही मोशन कर रहा है, ठीक है, और सर्कुलर मोशन तो पता ही है तुमको, एक सर्कल में बॉडी घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक लिख देते हैं, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक सर्कल है, एक सर्कल मतलब ये बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब बॉडी में एक ये होगा कि इसका स्पीड सेम होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सेम स्पीड से बॉडी मूव कर रहा है एक सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे देखेंगे तो बॉडी का स्पीड सेम होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाता है। क्यों? जैसे वेलोसिटी में हम लोग को पता है दो चीज लगता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, कि कितना स्पीड है उसका और उसका डायरेक्शन क्या है। तो स्पीड तो मैग्नीट्यूड जो है, जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड मतलब पता है, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से या 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो भी स्पीड से एक बॉडी मूव कर रहा है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया 10, ये तो यूनिट है। फिर एक डायरेक्शन भी अगर नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो ये इसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी लगता है, ठीक है, और स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं लगता है। तो हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो हर एक पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन होता क्या है, तो यहाँ से कोई एक टैंजेंट बनाओ, अगर बॉडी ऐसे मूव कर रहा है तो टैंजेंट ऊपर की तरफ जाएगा, बॉडी अगर इस तरफ मूव कर रहा है नीचे की तरफ तो टैंजेंट नीचे की तरफ आएगा। तो हर एक पॉइंट में जो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, वो उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब मान लो बोलेगा ये पॉइंट में इसका डायरेक्शन बताओ, तो ये पॉइंट में टैंजेंट ड्रॉ करना होगा, स्ट्रेट लाइन। टैंजेंट होता क्या है पता ही होगा, अगर मैथ्स हम लोग पढ़े हो। मैथ्स में हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी एक सर्कल से टच करके लाइन जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन टच करके, सर्कल को टच करके जा रहा है, वो क्या होता है, टैंजेंट होता है। हाँ, तो टैंजेंट कोई भी एक पॉइंट में ड्रॉ करो और जो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, बॉडी का। अच्छा, फिर इसमें एक और टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होता क्या है, दोनों जगह देखो एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगा, एक ही स्पीड से चलेगा। एक्सेलरेट करना मतलब स्पीड बढ़ाना, तो स्पीड बढ़ेगा तो नहीं, एक ही स्पीड से चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, वेलोसिटी का में चेंज आता है। अगर तुम इसमें देखो, लीनियर मोशन में देखो, ठीक है, तो लीनियर मोशन में वेलोसिटी सेम ही होगा, लेकिन सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्पीड सेम होता है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होता है, इसलिए वेलोसिटी में डायरेक्शन भी लगता है और हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो वेलोसिटी चेंज। लेकिन अगर लीनियर मोशन देखिए, स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो रहा नहीं है और स्पीड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होता है। अच्छा, अब आता है एक और टॉपिक, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब भी एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मोशन करेगा, सर्कल में मोशन करेगा, तो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, दो फोर्स एक्ट करता है। एक फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो फोर्स सेंटर की तरफ आए। ठीक है, जैसे बॉडी यहाँ पे है, फोर्स सेंटर की तरफ आए, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक फोर्स अगर है, इसको क्या बोलेंगे, फोर्स क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक फोर्स होता है जो बाहर की तरफ एक्ट करता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, बाहर की तरफ एक्ट करेगा, जैसे बाहर निकल रहा है, टैंजेंट जैसे बाहर निकल ना, वैसे टैंजेंट के साथ बाहर निकल रहा है। इसमें भी अभी एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अब देखो, अगर कोई स्ट्रिंग लो, एक स्ट्रिंग लो और उसमें पत्थर बांध दो। ठीक है, पत्थर बांध दिए और यहाँ पे तुम पकड़ के और इसको घुमा रहे हो। ठीक है, तो घुमा रहे हो, तो यहाँ पे होता क्या है कि तुमको हर एक पॉइंट पे, तुम कोई भी एक पॉइंट पे इसको छोड़ दो तो ये क्या करेगा, जैसे ये पॉइंट में छोड़ दिया तो क्या करेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ फेंका जाएगा। हाँ, इसका मतलब कोई एक फोर्स था
जो इसको बाहर की तरफ खींच रहा था, जैसे तुम छोड़े वो बाहर की तरफ फेंका दिया, तो वो क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जब एक फोर्स था बाहर की तरफ, तो वो बाहर जा रहा क्यों नहीं था, तो तुम पकड़ के थे, तो एक फोर्स जो था वो अंदर की तरफ आ रहा था ना, जब तुम छोड़े तो वो फोर्स छूट गया। तो जब तक तुम इसको पकड़ के हो तो एक फोर्स जो है वो अंदर की तरफ इसको खींच रहा है, अब वो फोर्स कहाँ पे, ये स्ट्रिंग में एक्ट कर रहा है अंदर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स ना। इससे और एक चीज अगर तुम देखो, जब इससे तुम घुमाना बंद कर दो तो ऐसे नीचे गिर जाएगा, तो वो भी समझ में आ रहे थे कि एक फोर्स था जो उसको अंदर की तरफ खींच रहा था, जिसकी वजह से ये अंदर की तरफ आया थोड़ा ना। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो हम लोग अज्यूम फोर्स मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं कि देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके लिए हमको एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये जिसके उसको अंदर की तरफ खींच रहा है स्ट्रिंग, लेकिन इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, तो ये एक अज्यूम फोर्स माना जाता है, ठीक है।